नमस्कार, मैं श्रवण सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ये फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बहरौल, बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का यह प्रेजेंटेशन है। इसका विषय है महिला एवं बाल विकास, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। हम सबसे पहले बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उनकी। सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन की गई। इस विभाग का उद्देश्य महिलाओं एवं बालकों के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना, नीतियाँ बनाना और महिला और बालकों से संबंधित कानून बनाना और उनमें सुधार करना और उन कानूनों को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के लिए लागू करना है। इस विभाग के अधीन एक संवैधानिक संस्था और 3 स्वायत्तशासी संगठन कार्य कर रहे हैं। संवैधानिक संगठनों में राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और स्वायत्तशासी संगठनों में राष्ट्रीय जनभागीता एवं बाल विकास संस्थान, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल हैं। अब देखते हैं कि बाल विकास से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले है समन्वित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये योजना 1975 में शुरू की गई। इससे पहले देश में राष्ट्रीय बाल नीति बनाई गई 1974 में। यह योजना सभी ब्लॉकों में चालू की गई है। इस कार्यक्रम में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और माताओं के लिए स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा जैसी सुविधाएं एकमुश्त तौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। गर्भवती महिलाएं, प्रसूता महिलाएं और 6 वर्ष तक के बच्चे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे आंगनवाड़ी बनाई गई हैं। इन आंगनवाड़ियों के माध्यम से स्कूल जाने से पूर्व 6 साल तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है और महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार करने के लिए पूरक पोषाहार दिया जाता है। अगला कार्यक्रम है उदीशा UDISHA। यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही देशव्यापी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा के तहत कार्य करने वाली एजेंसियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 3 प्रकार की होती है: नियमित प्रशिक्षण, रेगुलर ट्रेनिंग। इसमें आधारभूत सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा है अन्य शिक्षण या अदर ट्रेनिंग। यह प्रशिक्षण नवाचार, इनोवेशन एवं विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित है। तीसरा है सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से संबंधित ट्रेनिंग इसके अंतर्गत दी जाती है। तीसरी योजना है किशोरी शक्ति योजना। यह कार्यक्रम भी समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत सन 2000-2001 से चलाया जा रहा है। 11 से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अंतर्गत
बालिकाओं को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो ट्रेनिंग होती है वह युवतियों को व्यवसाय कार्य और गृह कार्य में दक्ष बनाने हेतु होती है। इसके अलावा युवतियों को स्वास्थ्य के लिए, पोषाहार, परिवार कल्याण, पर्यावरण, गृह प्रबंधन और बालकों की देखभाल से संबंधित कार्यों के प्रति ये ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित पहलुओं के ऊपर और कुछ उत्पादन कार्यों बीच में सिखाए जाते हैं ताकि भावी जीवन में किशोरियाँ सशक्त बन सकें। अगला कार्यक्रम है शिशु सदन क्रीचेज या डे केयर सेंटर। 1975 में प्रारंभ की गई ये योजना राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के उद्देश्यों के अनुसार गरीब, कामकाजी, बीमार महिलाओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत शिशु सदन खोले गए हैं जिनमें कोई भी महिला जो गरीब है या कामकाजी है या जो बीमार रहती है, जिस वजह से अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती है, अपने बच्चों को शिशु सदन में या डे केयर सेंटर में छोड़ सकती है और काम से वापस लौटने पर या फिर शाम होने पर अपने बच्चों को वापस अपने घर बुला सकती है। तो यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था की गई है। इस योजना का लाभ दहाड़ी मजदूरों, बाहर से आए कृषि और निर्माण कार्य में लगे गरीब महिलाओं को मिलता है जो बीमार हैं या छूत की बीमारियों से ग्रसित हैं। इस योजना में देखभाल, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और बहनाने के लिए खेल सुविधाएं बालकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय शिशु सदन कोष नेशनल कृषि फंड। राष्ट्रीय शिशु सदन कोष का गठन मार्च 1994 में किया गया था। इस कोष के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ियों को आंगनबाड़ी एवं शिशु सदन के रूप में बदला गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह योजना 1979 में 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था। बालकों को पुरस्कार देने के पीछे यह मान्यता है कि बच्चों की बहादुरी की इज्जत की जाए और बच्चे यदि इस तरह की कोई काम करते हैं, किसी का जीवन बचाते हैं, तो उनको सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया जाए और उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। अगली योजना है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन। यह कार्य योजना बच्चों के जीवन संरक्षण और विकास के लिए विश्वव्यापी घोषणा का एक हिस्सा है। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग में अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ विचार विमर्श करके इस योजना को तैयार किया गया है।
यह योजना बेटी और बेटे में भेदभाव मिटाने, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आधार पर दुर्लभ बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करती है। अगली योजना है शार्क बालिका दशक। शार्क संगठन है जो दक्षिणी एशियाई देशों के लिए कार्यरत है। इस संगठन ने 1991 से लेकर 2000 तक के दशक को शार्क बालिका वर्ष घोषित किया है। इसके अंतर्गत एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसका उद्देश्य बालिकाओं को बेहतर भविष्य और उनकी छवि सुधारने के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत किशोरियों को स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनको व्यावसायिक ट्रेनिंग और उन्हें जागरूक बनाने के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए विशेष समूहों की स्थापना की गई है और ये विशेष समूह है ऐसी बालिकाएं जो किसी मुसीबत में हैं, उनकी देखरेख और संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसके बाद में है बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत इसमें दुनिया के किसी भी स्थान पर यदि बच्चों का शोषण पाया जाता है तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रत्येक देश की सरकार को उपाय करने चाहिए। इसके लिए एक संगठन बनाया जाना चाहिए। इसके बाद है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा जो बच्चों के लेकर की गई थी 1989 में, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की है। यह संगठन देश के उन बच्चों के लिए काम करता है जो मजदूरी करते हैं या खो गए हैं, या ऐसे बच्चे जो तस्करी का शिकार हो गए हैं, या जिनको मारा पीटा जाता है, या जिनका यौन शोषण किया जाता है। ऐसे बच्चों के बारे में यदि किसी भी नागरिक को सूचना हो तो वह राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकता है और यह संगठन ऐसे बच्चों की सूचना पाकर उनको उन कार्यों से मुक्त कराता है, छुड़ाता है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इस संस्थान में बच्चों के हितों के लिए दान भी किया जा सकता है और यह दान की राशि है वह आयकर की धारा 80G के तहत कर से मुक्त रखी गई है। अब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। इसी आयोग की स्थापना का उद्देश्य ये था कि देश की समस्त कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासन तंत्र है वह बाल अधिकारों के लिए अनुरूप हो और जैसा कि भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में ये कहा गया है कि बच्चों के
अधिकारों की तुरंत रक्षा की जाएगी। और उसी के क्रम में भारत सरकार के द्वारा संसद में यह कानून पारित किया गया दिसंबर 2005 में, और मार्च 2007 में कानून पारित करने के पश्चात बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। देश में बच्चों पर किसी भी तरह का कोई प्रताड़ना उनको दी जाती है, उनका जीवन संकट में है, और यहाँ जो शोषण के शिकार हैं उन सभी के अधिकारों के लिए ये आयोग कार्य करता है। और जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे को यह आयोग संरक्षण देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और समस्त क्षेत्र भारत का समस्त एरिया है वह इसके अधिकार में आता है। और इसका जो प्रमुख अध्यक्ष है इस समय प्रियांक कानूनगो है। इस आयोग का गठन इस प्रकार किया गया है, एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई असाधारण कार्य उसने किया हो। और इसके 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 महिलाएं होती हैं, और जो 6 सदस्य होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो, और वह ख्याति इन क्षेत्रों में प्राप्त की हो: शिक्षा के क्षेत्र में, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण और बाल विकास के क्षेत्र में, किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल या निःशक्त बच्चे इस क्षेत्र में, बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन करने के संबंध में, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान से संबंधित, और बच्चों से संबंधित कानून के बारे में यदि कोई जानकार है उन लोगों को सदस्य के रूप में जगह दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।